नवीन ब्लूप्रिंट 2021-22 के आधार पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 4 अंक के आना है, उसमें आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय में अध्याय 3 गोचर वाले रैखिक समीकरण उसके महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इसमें ब्लूप्रिंट के आधार पर कुल आवंटित अंक 6 हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि एक आना है, जो कि 4 अंक का आना है। इस अध्याय के जो प्रश्न हैं इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जो कि परीक्षा में पूछने की पूरी संभावना है। पहले प्रकार में किसी एक विधि से प्रश्न हल करना, अर्थात विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि से दिए गए प्रश्न को हल करना। ग्राफी विधि इसमें नहीं आना है। इसी प्रकार दूसरे प्रकार में निकाय के हलों जो हल की स्थिति है उसके अनुसार अज्ञात चर राशि का मान ज्ञात करना। तीसरा जो प्रकार हो सकता है, कोई एवार्ती प्रश्न दिया रहेगा जिससे समीकरण बनाकर समीकरण को हल करेंगे और दी गई अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करेंगे। आइए हम पहले प्रकार में देखते हैं, जिसमें किसी एक विधि से प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न ऐसा हो सकता है कि निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। यहाँ हम एक प्रश्न को तीनों विधियों से हल करके देखेंगे। तो विलोपन विधि में सबसे पहले इस प्रश्न को हम हल करते हैं। विलोपन विधि में हम जानते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में दिए गए चरों के गुणांक एक जैसे करना है, अर्थात या तो हम x का गुणांक एक समान करेंगे अथवा y के गुणांक एक जैसा करेंगे। इस प्रश्न में हम x के गुणांक एक जैसा कर रहे हैं। इसके लिए हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तथा समीकरण 2 में हम संख्या 3 का गुणा करेंगे। इस आधार पर समीकरण 1 जो है, यदि हम 2 का गुणा करें अर्थात 2 का गुणा 3 में और 2 का गुणा 4 तथा 2 का गुणा 10 में करें तो हमें प्राप्त होगा 6x प्लस 8y बराबर 20। इसी प्रकार समीकरण 2 में यदि हम 3 का गुणा करें अर्थात 3 का गुणा 2 में किया तो 6x, इसी प्रकार 3 का गुणा 2y में किया तो -6y बराबर 3 का गुणा 2 में किया तो 6 प्राप्त होगा, जिसे हम समीकरण 4 से निरूपित करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि समीकरण 3 और 4 में x के गुणांक एक समान हो गए, परंतु दोनों के चिन्ह एक जैसे अर्थात 6x में 6x जुड़ रहे हैं। तब हम एक समीकरण के चिन्ह परिवर्तित करेंगे, अर्थात समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर तो हमें प्राप्त होगा 6x प्लस 8y माइनस 6x माइनस 6y बराबर 20 माइनस 6। तब हम यदि हम चिन्ह परिवर्तित करें तो 6 माइनस 6y का चिन्ह हो जाएगा प्लस 6y। यहाँ 6x में से 6x को घटाएं तो 0 प्राप्त होगा, अर्थात 6x से 6x को कैंसिल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8y प्लस 6y बराबर 20 माइनस 6 अर्थात 14y बराबर 14। इस आधार पर y की जो वैल्यू होगी 14/14 और 14 से 14 को कैंसिल कर दें तो y की वैल्यू 1 प्राप्त होगी। y का जो मान है इसे हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, अर्थात समीकरण 1 जो कि 3x धन 4y बराबर 10 के रूप का है, इसमें हम y की वैल्यू रखें अर्थात y की जगह 1 रखें तो हमें प्राप्त होगा 3x धन 4 गुणा 1 बराबर 10। यदि हम 4 में का गुणा 1 में करें तो हमें प्राप्त होगा 3x धन 4 बराबर 10। यदि हम 4 का पक्षांतर कर दें तो हमें प्राप्त होगा 3x बराबर 10 ऋण 4 अर्थात 3x बराबर 6। तब x बराबर आएगा 6/3। 6 को यदि हम 3 से कैंसिल करें अर्थात काटें तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 2। इस आधार पर x और y के जो मान प्राप्त हुए उसे आंसर के रूप में लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 1। यदि यही सवाल प्रतिस्थापन विधि से आता है तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 जो लिखे हैं उसमें हम किसी एक समीकरण की सहायता से
चर x या चर y का मान ज्ञात करते हैं। हम यहाँ पर समीकरण 1 से x का मान निकाल रहे हैं, तो यदि हम 4y का पक्षांतर कर दें तो हमें प्राप्त होगा 3x बराबर 10 ऋण 4y। इस आधार पर जो x की वैल्यू प्राप्त होगी 10 ऋण 4y बटा 3। यह जो x का मान है इसे हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, या हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने या रखने पर, तब हमें प्राप्त होगा समीकरण 2 में हम रखें तो 2 गुणा 10 ऋण 4y बटा 3 माइनस 2y बराबर 2। यदि हम 2 का गुणा 10 और 4y में करें तो हमें प्राप्त होगा 20 ऋण 8y बटा 3 ऋण 2y बराबर 2। यहाँ पर यदि हम एलसीएम निकालें तो हमें प्राप्त होगा, एलसीएम जो प्राप्त होगा 3, तब ऊपर आएगा 20 माइनस 8y, ऐसे 3 का गुणा 2 में किया तो 6y बराबर 2। यदि हम तिर्यक गुणा कर दें तो हमें प्राप्त होगा 20 8y ऋण 6y बराबर 8y ऋण 6y होते हैं माइनस 14y, और 20 का यदि हमने पक्षांतर किया तो हमें प्राप्त होगा 6 माइनस 20। इस आधार पर y की जो वैल्यू प्राप्त होगी -14 अपान -14। यहाँ यदि हम 14 से 14 को कैंसिल करें तो y की वैल्यू हमें 1 प्राप्त होगी। यह जो y का मान है हम समीकरण 3 में सीधे भी रख सकते हैं, अथवा समीकरण 1 में पिछली विधि के अनुसार रख सकते हैं। तो हम पिछली विधि के अनुसार y का मान समीकरण 1 जो कि 3x धन 4y बराबर 10 के रूप में का है, उसमें हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3x धन 4 बराबर 10। यदि हम 4 का पक्षांतर करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3x बराबर 10 ऋण 4, अर्थात x का जो मान प्राप्त होगा x बराबर 6 बटा 3। यहाँ हम 6 को यदि 3 से काटते हैं तो हमें x की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 2 प्राप्त होगी, अर्थात x बराबर 2 और y बराबर 1। तो प्रतिस्थापन विधि से भी x और जो y के मान हैं वो 1 और 2 प्राप्त होते। आइए अब इसी प्रश्न को हम वज्रगुणन विधि से हल करते हैं। वज्रगुणन विधि में हल करने के लिए दिए गए समीकरण को हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ 10 का पक्षांतर कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x धन 4y माइनस 10 बराबर 0। इसी प्रकार समीकरण 2 को यदि हम परिवर्तित करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2x ऋण 2y बराबर ऋण 2 बराबर 0। इस आधार पर यदि हम a1, b1 और c1 की वैल्यू लिखें तो समीकरण 1 की सहायता से जो x का गुणांक है वह a1 कहलाएगा, अर्थात a1 की वैल्यू 3। इसी प्रकार समीकरण 1 की सहायता से y का जो गुणांक है वो b1, अर्थात b1 बराबर 4, तथा जो अचर राशि है c1 बराबर -10, तथा समीकरण 2 से a2 की वैल्यू 2, p2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू भी -2 प्राप्त होगी। वज्रगुणन विधि में जो हल होता है उसके निकालने के लिए एक सूत्र रहता है जिसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है x बटा b1 c2 माइनस b2 c1। इसी प्रकार y1 बटा लिखा है c1 a2 माइनस c2 a1, तथा अचर राशि बटा लिखा है a1 b2 माइनस a2 b1। इसे आसानी से याद करने का एक और तरीका है, जैसे कि x पहला अक्षर है तो ABC में पहला अक्षर A होता है। यदि हम A को छोड़ें तो BC बचता है, तो BC माइनस BC लिखकर उसमें हम 12 21 जोड़ देंगे, अर्थात BC में लिखेंगे 12 अर्थात B1 C2 और दूसरे में लिखेंगे 21 अर्थात B2 C1। इसी प्रकार Y जो कि दूसरा लेटर है तो यहाँ ABC में दूसरा लेटर B होता है, अर्थात हमारे पास जो लेटर बचे C और A, तो CA माइनस CA लिखकर 12 21 लिख देंगे, अर्थात C1 A2 ये 12 और माइनस C2 A1 मतलब 21। इसी प्रकार
1 को यदि हम तीसरा लेटर मानते हैं तो ए बी सी में तीसरा लेटर सी होगा यहाँ पर, अर्थात ए बी बचा, अर्थात ए बी माइनस ए बी, अर्थात ए बी में यदि हम 12 लगाएं तो A1 B2 और ए बी में यदि 21 लगाएं तो A2 B1। इस प्रकार इस वज्रगुणन विधि से हल करने का सूत्र आसानी से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम A1 B1 C1 तथा A2 और B2 C1 C2 के जो मान रखेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा x1 बटा -8 -20 y1 बटा -20 + 6 और 1/-6 -8, तब हमें प्राप्त होगा x/-28 y/-14 और 1/-14। इस आधार पर पहले और तीसरे भाग को हल करें तो हमें प्राप्त होगा x बटा -28 बराबर 1/-14 तथा दूसरे भाग और तीसरे भाग को लिखें तो प्राप्त होगा y बटा -14 बराबर 1/-14। इसी आधार पर यदि हम इसे हल करें, x वाले भाग को त्रियक गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा -28/-14। यहाँ यदि हम 14 से 28 को कैंसिल करें जो कि 2 बार निरस्त होगा तो x की वैल्यू जो प्राप्त होगी 2। इसी प्रकार यदि हम y वाले सवाल को हल करें तो y बराबर प्राप्त होगा -14/-14 और 14 से 14 को यदि हम कैंसिल करें तो 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 प्राप्त होगी। इस प्रकार हमने वज्रगुणन विधि से भी इस प्रश्न को हल करके देखा जहां x का मान 2 और y का मान 1 प्राप्त होगा। दूसरी वैरायटी में जो कि अथवा में प्रश्न आने की संभावना है वो होगा निकाय के हलों की स्थिति के अनुसार अज्ञात चर राशि का मान ज्ञात करना। जैसे यदि हम एक प्रश्न लें, पहला के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। परीक्षा की दृष्टि से यह 4 अंक का प्रश्न हो सकता है। निकाय लिखा है के एक्स धन 3y ऋण k 3 बराबर 0 तथा 12x धन ky माइनस के बराबर 0। इससे हमें दिए गए जो युग्म हैं उनका शर्त लिखी है कि यह अपरिमित रूप से अनेक हल है और हमें के का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर a1 की वैल्यू यदि हम देखें तो k है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू -3 है। इसी प्रकार a2 की वैल्यू 12, b2 की वैल्यू k और c2 की वैल्यू -k है। दिया गया है कि निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो इसकी जो शर्त रहती है वो रहती है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटे c2। इस आधार पर हमें k का मान निकालना है, तो हम a1 b1 c1 तथा a2 b2 और c2 का मान यहाँ रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा k बटा 12 बराबर 3 बटा k बराबर -k -3/-k। यहाँ माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा k -3/k, अर्थात इसमें 3 भाग हैं। यदि हम पहला और दूसरा भाग लें तो हमें प्राप्त होगा k/12 बराबर 3 बटा k। यदि हम त्रिक गुणा कर दें तो हमें प्राप्त होगा k² बराबर 36 जो होता है 6 का स्क्वायर होता है। इस आधार पर k की जो वैल्यू प्राप्त होगी +-6 प्राप्त होगी। पहले और दूसरे को हल करने पर k का मान +-6 आया है। अब हम सेकेंड और थर्ड भाग को यदि हल करते तो हमें प्राप्त होता 3 बटा k बराबर k-3 बटा k। यदि हम यहाँ त्रिक गुणा कर दें तो हमें प्राप्त होगा 3k बराबर k² -3k। यदि हम k² -3k का पक्षांतर कर दें तो हमें प्राप्त होगा k² -6k बराबर 0। यहाँ से यदि हमने k कॉमन लिया तो हमें प्राप्त होगा k इंटू k -6 बराबर 0। इस आधार पर k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 6 प्राप्त होगी। यदि हम प्रतिबंध एक अर्थात k बराबर +-6 और दूसरा है k बराबर 0 या k बराबर 6, इन दोनों को ध्यान से देखें तो हम समझ सकते हैं कि k की जो वैल्यू होगी वो 6 प्राप्त होगी। इसी प्रकार का यदि हम दूसरा प्रश्न देखें जो कि निकाय की हलों की स्थिति पर निर्भर है, जैसे कि
के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के कोई हल नहीं है। इससे पहले हमने देखा था अपरिमित रूप से अनेक हल है। इस प्रश्न को भी यदि हम देखें तो यहाँ पर a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू 1 प्राप्त होगी तथा a2 की वैल्यू 2k-1, b2 की वैल्यू k-1 और c2 की वैल्यू 2k+1 होगी। कोई हल नहीं जो है उसकी जो शर्त होती है वह होती है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 परंतु बराबर नहीं c1 बटे c2। इस आधार पर यदि हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान रखें तो हमें प्राप्त होगा 3 बटा 2k-1 बराबर 1 बटा k-1 बराबर नहीं 1 बटा 2k+1। इसमें जो पहला, दूसरा और तीसरे जो 3 भाग हैं, यदि हम पहला और दूसरा भाग लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3 बटा 2k-1 बराबर 1 बटा k-1। यदि हम त्रियक गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा 3k-3 बराबर 2k-1। यदि हम 2k का पक्षांतर इस तरफ और -3 का पक्षांतर वहाँ कर दें तो हमें प्राप्त होगा 3k-2k बराबर -1 + 3। 3k में से 2k को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा k बराबर 2। यह हमारा पहला रिजल्ट प्राप्त हुआ। परंतु यदि हम सेकेंड और थर्ड से देखें जिसमें प्राप्त होगा 1 बटा k-1 बराबर नहीं 1 बटा 2k+1। यदि हम इसका त्रियक गुणा कर दें तो हमें प्राप्त होगा 2k+1 बराबर नहीं k-1। इस आधार पर k की जो वैल्यू प्राप्त होगी k बराबर नहीं 2। यह प्रतिबंध दूसरा प्राप्त हुआ। समीकरण 1 और 2 दोनों को मिला के देखें तो हम लिख सकते हैं कि दिए गए निकाय का कोई हल नहीं तभी होगा जब k की वैल्यू 2 हो, अर्थात k बराबर 2 हो अथवा k का मान बराबर नहीं हो -2। इसी प्रकार का एक तीसरा प्रश्न हम देखते हैं जो कि इस प्रकार का हो सकता है और यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो सकता है। k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों का एक अद्वितीय हल होगा। यहाँ पर एक निकाय लिखा है 4x + ky + 8 बराबर 0 तथा 2x + 2y + 1 बराबर 0। यदि हम a1 b1 c2 के मान निकालें तो a1 का मान 4, b1 का मान k और c1 का मान 8 होगा तथा समीकरण 2 से a2 का मान 2, b2 का मान भी 2 तथा c2 का मान जो होगा 1। यहाँ पर दिया गया है कि निकाय का एक अद्वितीय हल है। उसकी जो शर्त होती है वह होती है a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। यहाँ पर हम a1 और a2 तथा b1 और b2 के मान रखें तो हमें प्राप्त होगा 4 बटा 2 बराबर नहीं है k बटा 2। त्रियक गुणा कर दें तो हमें प्राप्त होगा 2k बराबर नहीं 8। तब इस आधार पर k की जो वैल्यू आएगी k बराबर नहीं 4। अर्थात हम कह सकते हैं कि दिए गए निकाय का हल अद्वितीय होगा तब k का मान जो होगा 4 के बराबर नहीं होगा। इस प्रकार 4 अंक का जो प्रश्न है दिए गए निकाय के हल की स्थिति के आधार पर चर राशि का मान ज्ञात हम कर सकते हैं, जिसमें हमने तीनों स्थितियां देखी और तीनों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। तीसरा प्रकार जो है इबारती प्रश्न हो सकते हैं जिनमें हम समीकरण बनाकर पूछी गई अज्ञात राशियों के मान ज्ञात कर लेते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उसमें पहला प्रश्न हो सकता है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न हल ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं माना बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण y है। हम जानते हैं संपूरक कोणों में 2 कोणों का जो योग होता है वह 180 अंश होता है, अर्थात x धन y बराबर 180। इसे हम समीकरण 1 से निरूपित करेंगे तथा प्रश्न में दिया गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है तो समीकरण के रूप में लिखेंगे x बराबर y धन 18। इसे हम समीकरण 2 से निरूपित करेंगे।
इस प्रश्न को हल करने के लिए विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि अथवा बीजगणन विधि का उपयोग कर सकते हैं। यह प्रश्न हम आसानी से हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं, चूँकि इसमें लिखा है समीकरण 2 में x की वैल्यू निकली हुई है। तो हम समीकरण 2 से जो x का मान है समीकरण 1 जो कि x धन y बराबर 180 के प्रकार का है, उसमें हम x की वैल्यू रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। y और y 2y हो गए और 18 का पक्षांतर कर दिया तो 180 माइनस 18, तो हमें प्राप्त होगा 2y बराबर 162, अर्थात y बराबर 162/2। यहाँ 162 को 2 से भाग दें अथवा काटें तो हम y की जो वैल्यू प्राप्त होगी 81 प्राप्त होगी। यह y का जो मान है हम समीकरण 1 जो कि x धन y बराबर 180 के रूप का है, उसमें हम y की वैल्यू यदि 81 रखें तो प्राप्त होगा x धन 81 बराबर 180, अर्थात x बराबर 180 ऋण 81 अर्थात 99। इस प्रकार बड़ा कोण जो कि हमने x माना था 99 होगा तथा छोटा कोण जो है वो 81 अंश होगा। इसी का दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हो सकता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद रुपये 3800 में खरीदे। बाद में 3 बल्ले तथा 5 गेंद रुपये 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं माना एक बल्ले का मूल्य रुपये x है तथा एक गेंद का मूल्य रुपये y है। प्रश्न में पहली शर्त जो लिखी है वह लिखी है 7 बल्ले तथा 6 गेंद का जो मूल्य है वो 3800 रुपये है। 7 बल्ले अर्थात 7x, 6 गेंद अर्थात 6y बराबर 3800। इसी प्रकार जो दूसरी शर्त लिखी है उसमें लिखा है 3 बल्ले तथा 5 गेंद का मूल्य 1750, अर्थात 3x धन 5y बराबर 1750। समीकरण 1 और 2 को हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि अथवा बीजगणन विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ हम इस प्रश्न को विलोपन विधि से हल करते हैं, जिसमें हमें x के गुणांक या y के गुणांक एक जैसे करने होते हैं। तो हम समीकरण 1 में 3 का गुणा तथा समीकरण 2 में 7 का गुणा करेंगे। तो हमें समीकरण 1 में यदि हम 3 का गुणा करें तो 3 का गुणा 7 में करें तो 21x, 3 का गुणा 6 में करें तो 18y, इसी प्रकार 3 का गुणा 3800 में करें तो हमें प्राप्त होगा 11400। इसी प्रकार समीकरण 2 में यदि हम 7 का गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा 21x धन 35y बराबर 12250। समीकरण 3 और समीकरण 4 में x के गुणांक एक समान हो गए हैं, परंतु दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, इसलिए हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 21x धन 18y माइनस 21x माइनस 35y बराबर 11400 ऋण 12250। यहाँ 21x में से 21x को घटाएंगे अर्थात 0 बचेगा, अर्थात हम इन्हें निरस्त कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 18y ऋण 35y, जिन्हें घटाने पर प्राप्त होगा माइनस 17y। इसी प्रकार 11400 में से 12250 को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस 850। तब y की वैल्यू जो प्राप्त होगी माइनस 850 बटा माइनस 17। माइनस से माइनस को कैंसिल करें और 17 से 850 को कैंसिल करें तो y की जो वैल्यू प्राप्त होगी y बराबर 50। यह जो y का मान है इसे हम समीकरण 1 जो कि 7x धन 6y बराबर 3800 के रूप का है, इसमें हम y की जगह y की वैल्यू 50 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7x धन 6 गुणा 50 बराबर 3800। तब 6 में 50 का गुणा करें तो 300 प्राप्त होगा और यदि हम 300 का पक्षांतर कर दें तो हमें प्राप्त होगा 7x बराबर 3800 माइनस 300, अर्थात 7x बराबर 3500, अर्थात x बराबर 3500 बटा 7।
3500 में यदि हम 7 का भाग दें तो हमें 500 प्राप्त होगा, अर्थात x की जो वैल्यू है वह 500 प्राप्त होगी। तब हम कह सकते हैं एक बल्ले का मूल्य जो कि हमने x माना था वह 500 रुपये, और एक गेंद का मूल्य जो कि हमने y माना था, y का मान 50 प्राप्त हुआ, अर्थात y एक गेंद का मूल्य 50 रुपये होगा। तीसरा प्रश्न जो है, जो 4 नंबर में आने की संभावना है, जो कि इस प्रकार है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, तथा यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करो। इसे हल करने के लिए हम मान लेते हैं, माना कि भिन्न का जो अंश है वो x है तथा हर y है, तब भिन्न जो होगी वो x/y के रूप में होगी। पहली शर्त के अनुसार यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न जो हो जाती है 1 हो जाती है, अर्थात x धन 1 बटा y ऋण 1 बराबर 1। यदि हम तिर्यक गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा x धन 1 बराबर y ऋण 1। हम y का पक्षांतर करें और 1 का उस तरफ पक्षांतर करें तो प्राप्त होगा x ऋण y बराबर ऋण 1, अर्थात x ऋण y बराबर ऋण 2। इसे हम समीकरण नंबर 1 से निरूपित करते हैं। अब आते हैं दूसरी शर्त पर, जिसमें लिखा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है, अर्थात x बटा y धन 1 बराबर 1/2। यदि हम तिर्यक गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा 2x बराबर y धन 1। यहाँ यदि हम y का पक्षांतर करें तो हमें प्राप्त होगा 2x माइनस y बराबर 1, तथा समीकरण 1 में लिखा है x ऋण y बराबर ऋण 2। तब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा x ऋण y ऋण 2x धन y बराबर ऋण 2 ऋण 1, अर्थात ऋण 3 प्राप्त होगा। यहाँ हम देखते हैं y माइनस y 0 होगा, अर्थात y से y को हम कैंसिल कर दें तो हमें प्राप्त होगा x ऋण 2x बराबर ऋण 3, अर्थात ऋण x बराबर ऋण 3। यहाँ माइनस से माइनस को कैंसिल करें तो x की जो वैल्यू होगी वो 3 प्राप्त होगी। x का मान समीकरण नंबर 1 में, जो कि x ऋण y बराबर ऋण 2 के रूप का है, उसमें रखने पर x की वैल्यू हमने 3 रखी तो हमें प्राप्त होगा 3 ऋण y बराबर ऋण 2, अर्थात माइनस y बराबर -2 -3, अर्थात माइनस y बराबर -5। यहाँ माइनस से माइनस को कैंसिल करें तो y की वैल्यू हमें 5 प्राप्त होगी। तब हम कह सकते हैं, जो कि भिन्न हमने x बटा y मानी थी, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 है। इस आधार पर हमारी जो भिन्न होगी वो 3/5 होगी। इसी अध्याय का जो 4 अंक का एक प्रश्न हो सकता है जो महत्वपूर्ण, वो इस प्रकार हो सकता है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करें। अर्थात इस संख्या का जो 9 गुना है अंकों को पलटने से बनी संख्या के दोगुने के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं संख्या 2 अंकों की बनी है, तो माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। संख्या जो रहती है, संख्या बराबर होता है 10 गुणा दहाई का अंक धन इकाई का अंक। हमने दहाई का अंक जो है y माना है और इकाई का अंक x माना है। इस आधार पर संख्या जो बनेगी 10y धन x के बराबर बनेगी। तब पहली शर्त से अंकों का योग 9 है, अर्थात x धन y बराबर 9। ये हमारा समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। दूसरी शर्त में लिखा है संख्या का 9 गुना उल्टी संख्या के 2 गुने के बराबर है, अर्थात 9 गुणा 10y धन x। और यदि हम संख्या को पलटें तो हमें प्राप्त होगा 10x धन y, उसके 2 गुने के बराबर है, अर्थात 2 गुणा 10x धन y। तब हम 9 का गुणा यदि 10y धन x में करें तो हमें प्राप्त होगा 90y धन 9x। इसी प्रकार 2 का गुणा 10x धन y में करें तो हमें प्राप्त होगा 20x धन 2y। यदि हम पक्षांतर कर दें तो हमें प्राप्त होगा
90y धन 9x माइनस 20x माइनस 20y इज इक्वल टू 0। तब 9x में से 20x को माइनस करें तो माइनस 11x, तथा 90y में से 2y को माइनस करें तो प्लस 88y बराबर 0। यदि हम माइनस 11x का पूरे समीकरण में भाग दे दें तो हमें प्राप्त होगा x माइनस 8y बराबर 0, अर्थात ये समीकरण नंबर 3 होगा। समीकरण 2 और 3 में हम देखें x के गुणांक एक समान हैं, अर्थात समीकरण 2 में से समीकरण 3 को यदि हम घटा दें तो हमें प्राप्त होगा x धन y माइनस x माइनस 8y बराबर 9 ऋण 0, अर्थात हम लिख सकते हैं x धन y माइनस x प्लस 8y बराबर 9। यहाँ x और माइनस x में से करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, अर्थात हम यहाँ x से x को कैंसिल कर दें तो हमें प्राप्त होगा y धन 8y बराबर 9, अर्थात 9y बराबर 9। यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी 9/9, यदि हम 9 से 9 को कैंसिल कर दें तो y का मान 1 प्राप्त होगा। y का मान समीकरण 2 जो कि x धन y बराबर 9 के रूप का है उसमें रखने पर y की जगह हमने 1 रखा तो हमें प्राप्त होगा x धन 1 बराबर 9, अर्थात x बराबर 9 ऋण 1, अर्थात x बराबर 8। इस प्रकार जो है x का मान 8 और y का मान 1 प्राप्त हुआ। परंतु प्रश्न में लिखा है संख्या ज्ञात करो। संख्या जो है 10y धन x के रूप की है, जहाँ पर y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 8 है, अर्थात 10 गुणा 1 धन 8 बराबर 18। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूछी गई संख्या 18 होगी। इस प्रकार हमने अध्याय 3 के जो 4 अंक के दीर्घोत्तरीय प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं सारे प्रश्न देख लिए। परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4 अंक का जो प्रश्न जिस अध्याय से आना है उस अध्याय के प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत नमस्कार।